हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी रकुल प्रीत और जैकी भगनानी की सिचुएशनशिप वाली मैरिज के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर और हर जगह पर। ये सिचुएशनशिप जो है वो इतनी फैल गई है कि इससे जो है रकुल प्रीत और जैकी को जो लोग नहीं भी जानते थे कि ये दोनों पति पत्नी हैं, इस सिचुएशनशिप की वजह से इनकी मैरिज स्टेटस के बारे में भी लोगों को पता चल चुका है। जो लोग अभी इस बात से अनजान थे, जिन लोगों को ये नहीं पता था कि रकुल प्रीत शादीशुदा है, क्योंकि जिस तरीके से रकुल प्रीत काम कर रही हैं और जिस तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, क्योंकि रकुल प्रीत कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है। वो बात अलग है कि ये एक प्रोड्यूसर की पत्नी है, बड़े परिवार में इनकी शादी हुई है, लेकिन अभी भी रकुल के पास वो पहचान नहीं है। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी रकुल को जो है वो पहचान बॉलीवुड में मिल नहीं रही है। लेकिन पिछले कुछ घंटों से, जब से ये सिचुएशनशिप सामने आई है, तब से रकुल और जैकी के रिलेशनशिप को डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि इतना डिस्कस तो जब इनकी शादी साल 2 साल पहले जब हुई थी, आई थिंक 2 साल हो गए हैं। मुझे याद भी नहीं, देखो मुझे याद नहीं है इनकी शादी को कितने साल हो गए हैं। तो आप सोचिए कि जब इनकी शादी हुई थी तो कितना हाइप था। वो बात अलग है कि ये सेलिब्रिटीज जिनकी हाइप नहीं भी होती या होती है, सभी अपनी हाइपें बढ़वा लेते हैं, लेकिन जिनकी हाइप सच में नहीं होती है वो तो काफ़ी मेहनत मुशक्कत करते हैं। तो ऐसे ही रकुल प्रीत और जैकी की भी शादी को लेकर हाइप्स तो थी, पर इतनी हाइप्स नहीं थी जितनी मतलब किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी की होती है। जैसे कि एक वक्त पे ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की हाइप थी। मतलब लिटरली, मतलब हर जगह पर ये बात थी कि ऐश्वर्या और अभिषेक शादी कर रहे हैं और लोग कितने तड़प के बैठे हुए थे इनकी शादी की पर्सनल फोटोग्राफ देखने के लिए। तो वो एक हाइप हुआ करती थी आज से कई साल पहले। आई थिंक 19 साल पहले की बात चल रही है। लेकिन अब आप देखिए कि अब तो हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि अब आर्टिस्टों की ही वो हाइप नहीं है, तो भाई वो किससे शादी करें, किसी को डैश फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जब से रकुल प्रीत और जैकी की शादी हुई है, तब से किसी को भी कोई खासा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, सब वही नॉर्मल चीजें चल रही थी। लेकिन जब से इन्होंने ये सिचुएशनशिप का स्टेटमेंट दिया है, शादीशुदा होते हुए भी, शादी को इतना वक्त होते हुए भी ये लोग अपने रिलेशनशिप को सिचुएशनशिप बता रहे हैं, तो ये लोगों को समझ में नहीं आया है। भले ही ये लोग मैरिड है, लेकिन ये अपने आप को क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, अगर ये शादीशुदा नहीं होते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, तो भी शायद पता चलता, समझ में आता कि हाँ भाई शादी नहीं हुई है, साथ में रह रहे हैं, कभी भी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, ठीक है जब तक सब सही चल रहा है। क्योंकि ऐसे ही होते हैं कपल, कुछ तो ऐसे कपल होते हैं जो करियर के लिए बनते हैं और आपस में कोई उनके कोई फीलिंग नहीं होती है। कुछ ऐसे कपल होते हैं जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के चलते बनते हैं, उसके बाद वो फिजिकल अट्रैक्शन खत्म तो रिलेशन खत्म। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबके अपने अपने फंडे होते हैं। बट यहाँ पर शादी धूमधाम से करने के बाद अपने आप को सिचुएशनशिप में बताना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से बड़ी उलझन में डालने वाला स्टेटमेंट है। ओपन मैरिज होती है, लेकिन मैरिड होकर ये सिचुएशनशिप क्या होती है, लोग अब अपने गूगल पर ये सर्च करने में लगे हुए हैं कि पहले तो सिचुएशनशिप का मतलब भी लोगों को नहीं पता। क्योंकि ये जो सिचुएशनशिप वर्ड है, ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पर तो था ही नहीं और हमारे टाइम पर भी नहीं था। हम जिस एरा के हैं, हमारे ज़माने में भी ये सिचुएशनशिप नहीं हुआ करता था। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप ज़रूर हुआ करता था, पर ये सिचुएशनशिप, ये बेंचिंग, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट, पता नहीं और क्या क्या है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो ये मतलब अपनी ही शादी को सिचुएशनशिप बता देना, ये
किस चीज की रियलिटी इन्होंने बताई है, क्या दबे लफ्जों में इन्होंने अपने रिश्ते की क्या सच्चाई बताने की कोशिश की है, या एक तरीके से एक पीआर स्ट्रेटजी खेली है अपने पॉडकास्ट को हाइप देने की। ये एक निंजा टेक्निक थी, क्योंकि भाई जैकी और रकुल की इंटरव्यू को सुनने में किसको इंटरेस्ट था, लेकिन जब से ये स्टेटमेंट वायरल हुआ है तब से जाहिर सी बात है लोग ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब पे इनका वो पॉडकास्ट देखेंगे और पूरा देखेंगे कि कहाँ पर किसने ये सिचुएशनशिप वर्ड का इस्तेमाल किया है अपनी शादी में, रकुल ने या जैकी ने। हालांकि दोनों काफी समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रकुल का तो सबको पता है कि वो एक एक्ट्रेस हैं, और जैकी भी काफी समय पहले वो एज एन एक्टर वो अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। भले ही वो एक प्रोड्यूसर के बेटे हों, एक नेपो किड हों, लेकिन जब उनको वहां सफलता नहीं मिली तो वो प्रोड्यूसर बन गए। तो एक तरीके से दोनों के पास मतलब वैसी शोहरत नहीं थी। मतलब वही वाली बात है ना कि हर कोई दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह नहीं बन सकता। तो एक तरीके से अब जब से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तब से सारे के सारे मतलब दीपिका की सेकंड प्रेगनेंसी की जो हाइप थी वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई, और सब के सब जो हैं वो रकुल प्रीत और जैकी की शादी को डिस्कस करने लग गए कि शादी में ये सिचुएशनशिप कैसे होती है। ठीक है, आप ये अगर ये बोलते, या ये मैं सोचती हूँ कि अगर इन्होंने ये बोला होता कि यार हम लोग कहने को हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है, हम एक दूसरे को जज नहीं करते, ये बातें बोलते तो शायद इस पॉडकास्ट को इतनी हाइप नहीं मिलती। लेकिन ये सिचुएशन शब्द की जब इन्होंने जो है इस्तेमाल किया, इस शब्द का, इस सेंटेंस का जब से इस्तेमाल किया है, मतलब इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन जब मीडिया में, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हुई है, और मुझे लगता है इसकी चर्चा भी इन्हीं लोगों ने करवाई है, क्योंकि भाई किसी को सपना आना था कि ये किसी पॉडकास्ट में जाने वाले हैं, एकदम से इनका जो है एक स्टेटमेंट वायरल हुआ, और मुझे लगता है यही लोग वायरल करवाते हैं जिससे इनके बारे में बात हो। और अब तो इनको ये भी पता है कि रिएक्शन चैनल वाले भी आ गए हैं यूट्यूब पर। अब सिर्फ जो है मूवीज के रिव्यू नहीं होते, अब छोटी से छोटी स्टेटमेंट जो सेलिब्रिटीज देते हैं उसके ऊपर भी बात होती है। किसी के इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी ने दूसरे सेलिब्रिटी को रिप्लाई अगर दिया है, उसके ऊपर भी जो है पॉडकास्टर अपना रिएक्शन देते हैं, व्लॉगर्स पे बात करते हैं। काफी सारी चीजें जो हैं पॉडकास्टर, रिएक्शन चैनल वाले एक्सपोज करते हैं। तो इनको लगता है कि चलो क्यों ना हम इस अपने स्टेटमेंट को एक तरीके से वायरल कर देते हैं, जिसको ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो डिस्कस किया ही जाएगा, रिएक्शन चैनल वाले भी इस पर रिएक्ट करेंगे, तो हर जगह पर हमारी ही बातें होंगी। मुझे नहीं लगता कि इतना हाइप, इतनी इनके बारे में चर्चा इनके काम को लेकर या इनकी शादी को लेकर थी। तो अब मैं क्या बोलूं, क्या रिएक्ट करूं, क्या मैं बॉलीवुड मैरिजेस को एक्सपोज करूं? मैं तो यहाँ पर इसी बात को एक्सपोज करूंगी कि ये सोची समझी जो थी, ये स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग थी। अब क्या हुआ कि इतना ज्यादा एक्सपोज हो गया, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वही वाली बात है ना कि अगर एक कहते हैं ना घुन के साथ तो चना भी पिसता है, क्या कहावत है, मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। अब एक कपल की ऐसी सिचुएशनशिप सामने आई है तो फिर लोग दूसरे कपल्स को भी चर्चा करने लगते हैं, इसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया, रिएक्शन चैनल वाले फिर अपना भी ओपिनियन रखते हैं कि हाँ हमने उस कपल के बारे में भी ये सुनी सुनाई बात है, तो सबके नाम आने लगते हैं। तो अब हर कपल जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो हो सकता है इनको फिर बोला गया हो कि भाई तुमने ये क्या बोल दिया है, इनके कोलीग्स वगैरह ने इनको फोन किया हो, और शायद यही वजह है कि रकुल या ये जैकी में से किसी ने तो इस जो कंट्रोवर्सी इनके स्टेटमेंट को जो इन्होंने बोली है, जिसके चलते इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतना लोग बात कर रहे हैं, तो उसको
क्लेरिफिकेशन देने के लिए एक स्टोरी भी लगाई कि भाई हमारे स्टेटमेंट को लोग कैसे देख रहे हैं। हमें तो हंसी आ गई है कि हमने जो कहा उसको क्या से क्या लोगों ने समझ लिया। जो मुझे समझ में आया, अब वो एग्जैक्टली क्लेरिफिकेशन शायद रकुल ने दिया है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, या जैकी ने बोला है या रकुल ने बोला है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो जिसने भी बोला है तो अब इन्होंने सफाई दी है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि ऐसे स्टेटमेंट जब कपल्स देते हैं, क्योंकि बॉलीवुड कपल को आज भी लोग आइडलाइज करते हैं, स्पेशली जो नॉर्मल घरों के जो लोग होते हैं, वो इन्हीं की बातें, इन्हीं का हाव भाव देखकर कितने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि देखो ये बॉलीवुड कपल कितने मतलब रोमांटिक होते हैं, कितने तमीजदार होते हैं, कितने जेंटल होते हैं, कितना प्यार होता है। बट अब जो है सच्चाइयां निकल के बाहर आ रही हैं। पहले तो दूसरे ही लोग इनको एक्सपोज करते थे, बट अब ये भी अपने आप को एक्सपोज करने लगे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि भाई काम से तो ये आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ना काम इनको अच्छे मिल रहे हैं, तो सोचा कि खुद को एक्सपोज करके अपनी एक हाइप क्रिएट की जाए। अब वो हाइप इतनी ज्यादा हो गई कि फिर हाहाकार मच गया। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई कई लोग जो पुराने ख्यालात के होते हैं उनको नहीं पसंद होता है। अब हो सकता है जैकी के पेरेंट्स को ये नहीं पसंद आया होगा ये मामला, तो इन्होंने जो है ये बात करी। लेकिन जिस तरीके से जो रिएक्शन जैकी या रकुल ने दिया है वो स्टोरी लगा करके, मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ है कि इस स्टेटमेंट से उन्होंने शायद एक आम जनता की सोच की मजाक उड़ाई है कि लोगों ने देखो क्या से क्या समझ लिया है। भाई ठीक है, हम आम जनता आप लोगों जैसे क्लासी नहीं है, हमारे पास आप लोगों जैसी शोहरत नहीं है, आप लोगों जैसी पावर नहीं है, लेकिन हमारा जो हम आम लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्ट्रगल करते हैं, जो चीजें झेलते हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, वो ऐसा संघर्ष तो आप लोग करते नहीं हो, ना करने की सोचते हो। हाँ, शुरुआती दौर में जब आप सेलिब्रिटी नहीं थे तो शायद आप लोगों ने किया होगा, लेकिन अब एक पोजीशन पाने के बाद अब आप पूरे तरीके से जो हो इन सब से दूर हो, एक आम इंसान की जिंदगी से आप कोसों दूर हो, एक आम इंसान के जो दर्द होते हैं उनसे भी आप कोसों दूर हो। हमें पता होता है, हमें एक हेल्थ इशू होता है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, लाइनों में सारा सारा दिन बैठकर निकल जाता है, नंबर तक नहीं आता। आप लोगों के पीछे तो मतलब डॉक्टर्स की टीम रहती है, और हम लोगों को मतलब डॉक्टर के पास जाने में ही मौत नजर आती है कि भाई लाइन में बैठना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और फिर जाते हैं तो डॉक्टर अभी तक अपने क्लिनिक में आया नहीं होता है। तो कितना मतलब हम लोग संघर्ष करते हैं छोटी छोटी अपनी खुशियों के लिए, तकलीफों के लिए, अपनी तकलीफों से राहत पाने के लिए भी एक आम इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पर माफी चाहती हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए शायद आप लोग हम पर हंसते हैं कि अरे आप लोगों ने गलत समझ लिया। लेकिन गलत नहीं समझा है, हमने बिल्कुल सही समझा है कि बॉलीवुड में जो कपल्स होते हैं उनकी जो रियलिटी है, जो उनकी कमरे की रियलिटी है वो क्या है। तो अब आप नहीं भी बोलती तो भी हमें पता है। इनफैक्ट कोई आकर अगर अच्छी अच्छी बातें भी करे तो भी हमें समझ में आ जाता है कि ये कपल झूठ बोल रहा है। तो यहाँ तो इस कपल ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया, या आप कहो कि एक पीआर स्टंट कर दिया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई रकुल और ये जैकी का कोई रिलेशनशिप कभी भी कोई वो लगा ही नहीं। इनफैक्ट मुझे अब हर जो कपल यहाँ बनते हैं वो सारे के सारे एक बिजनेस कपल ज्यादा लगते हैं। हर कोई सोचता है कि यार कोई ना कोई वजह रहती है इनकी शादी करने की, कोई ना कोई फाइनेंशियल इनके रीजंस होते हैं शादी करने के, या कोई बिजनेस रीजन होते हैं, कोई ना कोई रीजन रहता है कि भाई, या करियर का रहता है कि भाई हमारा पेयर ऑन स्क्रीन अच्छा है तो अगर हम उसे ऑफ स्क्रीन बना लेंगे तो हमें फायदा होगा। तो एक तरीके से गिव एंड टेक, देखो मैरिज में मानती हूँ गिव एंड टेक
रिलेशनशिप होती है, लेकिन ये जो कपल्स होते हैं, जो ये सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं, इनके बीच में अलग लेवल की साँठ-गाँठ चलती है। तो कहीं न कहीं जो ये साँठ-गाँठ इन्होंने बताई है सिचुएशनशिप की, इन्होंने मुझे नहीं लगता कि झूठ कहा होगा। ठीक है, हाइप बनाने के लिए इन्होंने ये बात कर दी, बट अगर मैं दूसरे नज़रिए से देखूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सिचुएशनशिप में होंगे। इनकी शादी में मतलब ऐसा कोई वो इंटेंस इमोशन नहीं होगा जो एक नॉर्मल घर की लड़की में होता है जब उसकी शादी हो रही होती है, जब वो साथ फेरे ले रही होती है, तो वो मन से, तन से, कहाँ-कहाँ से मतलब वो ये प्रण कर लेती है कि अब ये सब कुछ मेरा है, आज से ये बंदा मेरा है। और उधर पति भी ये प्रण कर लेता है कि भाई मैं हमेशा-हमेशा तुझको ही प्यार करूँगा। वो भी मतलब दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की सिचुएशनशिप्स जो हमारे आस-पास जो ये सब चल रहा है, अब नॉर्मल ज़िंदगियों में भी ये सिचुएशनशिप या ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट नाम का वायरस आ चुका है। अब आम लोगों में भी इस तरह के रिलेशनशिप्स को लेकर बात होती है, क्योंकि इन्हें लाने वाले ये सेलिब्रिटीज़ ही हैं और इनको एक तरीके से ये प्रमोट भी करते हैं कि भई शादी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, शादी में 2 लोग एक-दूसरे को स्पेस देना चाहिए, मैं खुद भी मानती हूँ। एक-दूसरे की इंडिविडुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ। एक-दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ। एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप शादी करो और शादी के बाद भी आप जो हो एक-दूसरे के अलावा भी बाहर जो है कुकर्म करके आओ। ये मुझे कतई मंज़ूर नहीं है। तन से, मन से आप दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ जब तक ज़िंदा हो तब तक वफ़ादारी निभाओ और निभानी भी चाहिए। मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो जो जेन्युइन कपल होंगे डेफ़िनेटली मतलब इस तरह की शादी अगर लोग अपनी दिखाएँगे कि हम सिचुएशनशिप में हैं, मैरिड होने के बाद भी अपने रिलेशनशिप को जब सिचुएशनशिप का नाम देंगे, तो फिर जो नॉर्मल घरों की जो शादियाँ हैं या नॉर्मल घरों के जो बच्चे हैं, वो भी यही सब करेंगे और कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग खुद शादी को क्या रिस्पेक्ट करते हैं। भाई ठीक है, एक लड़की का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना गलत नहीं है शादी के बाद भी, पर ये मतलब कहना कि भई मतलब मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं हूँ। जैकी ने कहा कि भई वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझ पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड नहीं होना समझ में आता है, लेकिन इंसान शादी क्यों करता है? इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए ना, कि कोई हो मेरा जिससे मैं बात कर सकूँ, कोई हो मेरे लिए, मैं किसी के लिए हूँ, मैं किसी के लिए जो है कुछ करूँ, कोई मेरे लिए करे। लेकिन अगर हर चीज़ इंसान खुद ही कर रहा है, तो फिर वो एक बंदे के साथ में क्यों रह रहा है? अगर आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली बिहेव करोगे 2 लोग, तो फिर आपका फिर साथ में रहने का फ़ायदा क्या? ये तो फिर एक लायबिलिटी है ना। तो आप सीधा बोलो कि भई हम एक लायबिलिटी पे कर रहे हैं एक-दूसरे को, हम पति-पत्नी नहीं है बल्कि सिचुएशनशिप नहीं, ये तो एक लायबिलिटी है हमारा रिलेशनशिप। यही बोल लेते और ज़्यादा मज़ा आ जाता और ज़्यादा आपको हाइप मिल जाती। लेकिन ख़ैर आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए, बट ये जो मैरिजेज़ आजकल जिस तरह से लोग शादी को देखने लगे हैं, शादी को लेकर जो लोगों के मन में डर होने लगा है, ये इस तरह की जो ये ऊट-जलूट चीज़ें शादी में डाली गई हैं, रिश्तों को न जाने कितने नए-नए नाम दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये बॉलीवुड वाले भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और कहीं न कहीं आम लोगों को इन्फ्लुएंस भी ये लोग कर रहे हैं। भई इमोशनल चीटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिज़िकल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्या-क्या आए दिन नई-नई बकवासें ये लोग करते रहते हैं और पब्लिक के दिमाग के रेगुलेटर के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो ख़ैर
मैं और क्या बोल सकती हूँ। बॉलीवुड मैरिजेस के बारे में तो मैंने बहुत बात करी है, बहुत मैंने एक्सपोज भी किया है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। मैरिज तो कहीं की भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो इन्होंने हरकत करी है, इससे मतलब इनको कुछ टाइम के लिए तो लैमलाइट मिली गई है, जो हमें देखने में आ रही है कि हर जगह इनके ही चर्चे हो रहे हैं। जो लोग जैकी को नहीं जानते थे, अब वो लोग गूगल करके जैकी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये लौंडे ने क्या उखाड़ा था बॉलीवुड में। जरा हम देखें ये कौन सी सिचुएशनशिप की बात कर रहा है, और ये लड़की जो बड़ी इंडिपेंडेंस की बातें कर रही है, ये बॉलीवुड में कितनी इंडिपेंडेंटली अपने दम पर कोई फिल्म चला चुकी है। तो अब लोग इनके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो इनसे इनको फायदा तो हुआ है, नो डाउट। तो वो फायदा हुआ है, तो इस सिचुएशनशिप से इनके जो व्यूअरशिप है पॉडकास्ट की, वो बहुत अच्छी बड़ी होगी, बहुत अच्छे व्यूज भी मिले होंगे। खैर मैंने तो पॉडकास्ट नहीं देखा, लेकिन ये जो सिचुएशनशिप वाला जो डायलॉग है, ये सोशल मीडिया पे बहुत धूम मचा रहा है। तो ये कुछ टाइम तक धूम मचाएगा, फिर उसके बाद कोई और सेलिब्रिटी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लेकर आ जाएगा, फिर उसके बारे में बात होगी। तो ये तो चलता ही रहेगा। ये शोहरत, क्रिटिसिज्म, ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट तो होते नहीं है। फिर हम किसी और बंदे के बारे में बात करेंगे। तो देर इज नो हेट फॉर जैकी, फॉर रकुल। ठीक है, ये एक्टर्स ठीक ठाक हैं, ये अपना कमाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं कर पाए, लेकिन अपने एक पॉडकास्ट से इन्होंने जो धूम मचाई है, मतलब स्पेशली अपने उस सिचुएशनशिप के स्टेटमेंट से जो इनको लोगों ने जानने की जो उत्सुकता जताई है, वो काफी तारीफ के काबिल है। तो भाई जो भी पीआर टीम है इनकी, उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। अब ये कितनी भी सफाइयाँ दे, कितना भी माफिया मांगे, बट ये फेमस तो हो गए। अब ये कहीं भी जाएंगे ये कपल, तो लोग यही बोलेंगे कि आ गए सिचुएशनशिप वाले कपल, आ गए। तो ये होता है। वही वाली बात है ना, बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि मियाँ बीबी को अपने बेडरूम की बातें कभी बाहर नहीं निकालनी चाहिए। तो वो सही कहते थे। और ये ग्लैमर इंडस्ट्री वाले तो मतलब कैमरे के सामने जब इतना एक्सपोज कर लेते हैं, बेडरूम सीन शूट कर लेते हैं, तो अपने खुद के पर्सनल बेडरूम को ये एक्सपोज ना करे, ये कैसे हो सकता है। पहले के जो एक्टर्स वगैरह होते थे वो बहुत डिसेंट होते थे, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते थे, और जो शायद सही करते थे। वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते थे, ना अपनी फैमिली को, ना अपनी वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी नहीं करते थे, जो बिल्कुल सही करते थे। अब इतना एक्सपोज होने लगा है, मतलब कपड़ों का तो छोड़ो, सीन्स का छोड़ो, बट अपनी पर्सनल लाइफ को भी ये सेलिब्रिटी इतना एक्सपोज करने लगे हैं ना, कि सीरियसली वो रिस्पेक्ट ही कम हो गई है। अगर वही वाली बात है ना कि जो हम लोगों को जो सिखाया जाता है, या हम लोगों ने भी ये चीज नोट करी है कि वो जो एक कहावत भी बनी हुई है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वो बात बिल्कुल सही होती है। कोई चीज दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जब वो करीब आती है तब उसकी बदसूरती साफ दिखाई देती है, और वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर लगता है यार भाग जाओ, इनके साथ नहीं रहना। तो ये स्टार्स ने भी इतना पब्लिक के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया है, और इतनी ये लोग खुद से भी अपनी पर्सनल बातें निकालते हैं, बोलते हैं, जिससे अब पब्लिक का इनको देखने का नजरिया ही बहुत अलग हो चुका है। एंड प्लस इनकी जो करतूतें हैं, जो ये लोग हरकतें करते हैं, सबको सब पता है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब इन सब की रिस्पेक्ट जो है पब्लिक की नज़र में काफ़ी हद तक कम हो गई है, और ये बात ये लोग भी जानते हैं। इसीलिए अब इन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये खुद ही अब अपनी बेइज्जती करके लैमलाइट बटोरते हैं। तो इसी के साथ अब ज़्यादा और कुछ कहूँगी नहीं। मैं रकुल और जैकी को उनके आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मुझे बुरा लगता है कि अगर भविष्य में इनके बच्चे होंगे, तो जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा
अब लोगों को याद रहे ना रहे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो देखो दिमाग काफी तेज होता है, और सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि अगर कोई बात आ जाती है तो वो इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। और आने वाले जमाने में तो सोशल मीडिया से भी और ज्यादा हाईटेक चीजें आएंगी, और अगर इनके बच्चे होते हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी सिचुएशनशिप में हैं, या उनका कुछ मैरिज स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं, तब क्या होगा। हाँ, अगर ये बच्चे नहीं करते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर करते हैं तो फिर बच्चे को भी अपने क्या सिखाएंगे। तो ये बात होती है। तो अब इनके ऊपर है सब कुछ। सो आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। बट ठीक है, जो भी पीआर था, जेन्युइन था, सच था, झूठ था, जो भी था, बट इनको फायदा तो हुआ। कुछ वक्त के लिए इनको फायदा तो हुआ है। अब जो लोग नहीं भी इनके नाम को सर्च करते थे विकिपीडिया पे, सब जा जा के सर्च कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये फायदा तो हुआ है। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी देखा जा रहा होगा, कौन है रकुल, कौन है जैकी, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे कैसी हैं, लोग इनकी तस्वीरों को देखकर अब इनकी पर्सनालिटी को डिकोड करने में लग गए होंगे, तो फायदा तो हुआ है। तो ये एक अच्छा मूव था, लेकिन इनके भविष्य के लिए ये मूव कितना फायदेमंद रहता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और अगेन, मेरे मन में किसी के लिए कोई हेट नहीं है, ना रकुल के लिए, ना ही जैकी के लिए। वंस अगेन मैं ये बात बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, बाकी जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। सबको फ्रीडम है अपना ओपिनियन रखने की, और ठीक है, जिसको जैसे अपना करियर चलाने के लिए हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाएगा। अपना काम है ओपिनियन देना, बाकी ऐसा कुछ रुकने भी नहीं वाला है। अभी और कपल निकल निकल के आएंगे, और हो सकता है वो भी ऐसी स्टेटमेंट दें। वही ना, खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है, तो हो सकता है कोई और कपल प्रभावित होकर किसी पॉडकास्ट में जाकर ऐसे इससे भी खतरनाक मैरिज स्टेटस अपना बताए। तो अब देखना दिलचस्प होगा, और आगे भी देखते हैं। हमें तो भाई कंटेंट मिलेगा बात करने के लिए पॉडकास्ट में, भाई क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो हमारा ये काम है रिएक्शन देना। भाई हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं, रिएक्शन देते हैं, दायरे में तरीके से देते हैं और निकल लेते हैं। और मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, तो कोई मेरे पर ये आरोप प्रत्यारोप ना ही लगाए कि भाई हम व्यूज के लिए, मतलब मैं पैसों के लिए ये सब कर रही हूँ। जब पैसे के लिए करूंगी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगी कि हाँ भाई मैं रिएक्शन देके कमा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे रोजी रोटी दी। तो मैं तब करूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। इनको थैंक्स, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। अभी तो मैं अलग तरीके से बात कर रही हूँ। तो खैर ठीक है, वो भी दिन आएगा, जल्दी आएगा या देर से आएगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे वीडियोस को देखते रहे, पसंद करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, और शेयर करते रहे, और सब्सक्राइब करते रहे, तो डेफिनेटली एक दिन मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो ही जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल 8 मई को 2 साल का होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, अभी एडवांस में ही बोल देती हूँ कि मेरे चैनल को 2 साल हो जाएंगे, और आप लोगों की वजह से ही 2 साल पूरे हो पा रहे हैं। जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, और आप लोगों की वजह से ही ये मेरी दूसरी सालगिरह है जो मैं यूट्यूब पे मनाने जा रही हूँ 8 मई को। तो बस और मैं क्या कह सकती हूँ। तो ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है, अभी भी मैं सीख रही हूँ। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लगता है बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, और बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए, और सब्सक्राइबर्स चाहिए। चाहिए तो सही, मुझे चाहिए तो सही। तो चलिए, इसी
मासूमियत को आगे बढ़ाते हुए, जो अभी भी मुझ में बाकी है उसे संभालते हुए अपनी मासूमियत को, अब मैं इस पॉडकास्ट को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। बोल चुकी हूँ मुझे क्या बोलना है, दोहराऊंगी नहीं, अब सीधा इस वीडियो को बंद करूंगी। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।